प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप में से बहुत लोगों का प्रश्न आता है कि भगवान कल की जिस सतयुग की स्थापना करेंगे वो सतयुग कैसा होगा, उस सतयुग में कैसे लोग होंगे, उस सतयुग में कौन सा धर्म होगा, उस सतयुग में पूजा पाठ साधना का क्या प्रारूप होगा। तो इस वीडियो में इन्हीं सब प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान कृष्ण ने द्वापर युग में दिया था। जब भगवान कृष्ण द्वापर युग में अपनी लीलाओं का संवरण करके पुनः अपने धाम वापस जाने की तैयारी कर रहे थे, तब भगवान कृष्ण के प्रिय मित्र उद्धव ने भगवान कृष्ण से कहा, हे कमल नयन श्री कृष्ण, आपने सृष्टि के प्रारंभ में मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए धर्म का उपदेश दिया था, जिससे मनुष्य अपना परम कल्याण कर सकता था। हे रिपुष दमन, बहुत समय बीत जाने से अब यह मृत्युलोक धरती वैसी नहीं रह गई है और आपका वह उपदेश भी अब विलुप्त हो गया है। सृष्टि के प्रारंभ में जो आपने उपदेश दिया था वह बिल्कुल विलुप्त हो गया है। आप ही इस धर्म के प्रवर्तक, रक्षक और उपदेशक हैं। आपने ही मधु दैत्य को मारकर वेदों की भी रक्षा की थी। आप समस्त धर्मों के जानने वाले मर्मज्ञ हैं। आप उस धर्म का वर्णन कीजिए जो कि सुख, शांति, भक्ति और मुक्ति प्रदान करने वाला है। भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्ममय है, क्योंकि इससे मनुष्यों का परम कल्याण होगा। अतः मैं तुम्हें उस धर्म का उपदेश देता हूँ, सावधान होकर इसे सुनो। सतयुग में कोई वर्ण व्यवस्था, कोई जाति व्यवस्था नहीं होती है। सतयुग में मनुष्य का केवल और केवल एक ही वर्ण होता है, हंस वर्ण। सतयुग में सब लोग जन्म से ही कृतकृत्य होते हैं, इसलिए इसका एक नाम कृतयुग भी होता है। सतयुग में कोई नकारात्मकता, कोई बुराई, कोई अज्ञान नहीं होता, इसलिए मनुष्य जन्म से ही भगवान से जुड़ा होता है। हर समय मनुष्य परमात्मा में स्थित होता है, इसलिए मनुष्य को सही का गलत का पूर्ण ज्ञान होता है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसकी प्रेरणा स्वयं परमात्मा से मिलती रहती है। सतयुग में मनुष्य इस वजह से कोई गलत कार्य ही नहीं करता है। जैसे हंस पक्षी दूध और पानी को अलग करके केवल दूध का सेवन किया करता है, वैसे ही सतयुग के मनुष्य जन्म से ही ईश्वर से जुड़े होने के कारण अच्छाई और बुराई को आसानी से अलग कर लेते हैं। वो केवल अच्छाई का ही सेवन करते हैं, अच्छाई ही को धारण करते हैं, बुराई को वो बिल्कुल त्याग दिया करते हैं। इसलिए सतयुग के मनुष्यों को हंस कहा जाता है और सतयुग में जो वर्ण है वो हंस वर्ण कहलाता है। सतयुग में वेद, पुराण, शास्त्र, धर्म ग्रंथ या कोई भी रिलीजन कुछ नहीं होता है। सतयुग में केवल और केवल प्रणव मंत्र ओमकार ही वेद है, प्रणव मंत्र ओमकार ही शास्त्र है, प्रणव मंत्र ओमकार ही ईश्वर है। सतयुग के मनुष्य मुझ शुद्ध परमात्मा की उपासना किया करते हैं, अर्थात सतयुग में मनुष्य निराकार अव्यक्त अव्यय परमात्मा की प्रणव मंत्र के द्वारा उपासना किया करते हैं। सतयुग में धर्म के 4 चरण थे, तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य। अर्थात मनुष्य इन्हीं 4 धर्मों तपस्या, पवित्रता, दया और सत्य का पालन करते हुए ओमकार प्रणव मंत्र के द्वारा परमात्मा की उपासना किया करते थे और उनसे जुड़े रहते थे और अच्छाई को ही धारण किया करते थे। उस समय संसार में कहीं कोई दुख नहीं था, कोई अज्ञानता नहीं रहती थी। सतयुग पूर्ण शांति का युग था। वहाँ मनुष्य की इच्छा अतिशीघ्र पूर्ण हो जाया करती थी, अतिशीघ्र पूर्ण हो जाया करती थी। क्यों? क्योंकि सभी मनुष्य ईश्वर से जन्म से ही जुड़े होते थे और इसलिए उनको ईश्वर का गाइडेंस प्राप्त होता रहता था। लेकिन जब सतयुग का अंत हुआ और त्रेता युग आना हुआ, तो त्रेता युग आने पर मेरे हृदय से श्वास प्रश्वास द्वारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद प्रकट होते हैं। इसके बाद इन्हीं वेदों की सहायता से यज्ञ द्वारा ईश्वर की उपासना करने के लिए मैंने वर्ण धर्म बनाया है। तो इससे स्पष्ट होता है कि वेद और वर्ण व्यवस्था त्रेता युग की प्रारंभ की देन है। सतयुग में मनुष्य हंस के जैसे ही अच्छाई और बुराई को अलग करके केवल अच्छाई को धारण करते थे। सतयुग में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या जैसे विकार होते ही नहीं हैं। परंतु सतयुग के समाप्त होते होते मनुष्य इन विकारों के पकड़ में आने लग जाता है। वह मोह के बंधन में बंधने लगता है। माता पिता स्वयं के अलावा अपने पुत्र, अपने संतान के भविष्य की भी चिंता करने लगते हैं। इस प्रकार जो ज्ञान
जो शिक्षा मनुष्य प्राप्त करता है वो अपने संतानों को भी देने लगता है। जिस बिजनेस को मनुष्य जानता है वही बिजनेस अपने पुत्र को उत्तराधिकार के रूप में सौंप देता है। तो इस प्रकार वर्ण व्यवस्था जन्म ले लेती है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि भविष्य में जब भगवान कल के सतयुग स्थापित करेंगे तो सतयुग में पूरी पृथ्वी पहले के ही जैसे ही हरी भरी साफ सुथरी पवित्र होगी। पृथ्वी के कलयुग के सारे निर्माण सारे आविष्कार आदि भगवान काल के द्वारा पूर्णतः हटा दिए जाएंगे। सारा वायुमंडल सारा वातावरण ओजोन लेयर आदि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। मनुष्य के भी भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होंगे। जहां मनुष्यों की ऊंचाई लंबाई उम्र वजन खान पान आहार व्यवहार रहन सहन हर एक चीज़ बदल जाता है। सतयुग में सब कुछ अलग होता है और सब कुछ ईश्वर के प्रेरणा से हुआ करता है, क्योंकि मनुष्य ईश्वर से जन्म से ही जुड़ा रहता है। पृथ्वी के सारे धर्म सारे वर्ण सारे धर्म ग्रंथ आदि सब ऐसे हट जाते हैं जैसे कभी हुए ही नहीं हैं। सतयुग में मनुष्य का एक ही वर्ण होता है, हंस वर्ण। हंस वर्ण अर्थात सभी मनुष्य जन्म से ही परमात्मा से जुड़े होते हैं। जन्म से ही उन्हें अच्छे बुरे का ज्ञान होता है और वो जन्म से ही अच्छाई को पकड़ते हैं और वो अपनी इच्छाओं को पूरा कर लेते हैं। सतयुग में एक ही धर्म होता है, सनातन धर्म, परंतु जैसा आज है वैसा नहीं होता। उस समय का सनातन धर्म और मनुष्य केवल और केवल प्रणव मंत्र ओमकार और निराकार परमात्मा पर आश्रित होते हैं। उस समय साकार भगवान वेद पुराण शास्त्र धर्म ग्रंथ ये सब नहीं होते हैं। ये सब त्रेता युग के बाद आना प्रारंभ होते हैं। सतयुग पूर्ण निराकार परमात्मा का युग है। सतयुग में प्रणव मंत्र ही एक मात्र मंत्र है जिसके द्वारा ईश्वर की आराधना होती है। सतयुग में हंस वर्ण ही एक वर्ण है, अर्थात सभी मनुष्य एक समान होते हैं और जन्म से ही ईश्वर से जुड़े होते हैं। इसलिए उनको ईश्वर का गाइडेंस जन्म से ही मिलता है और वो अपनी इच्छाओं को पूरा करते रहते हैं। इसलिए उन्हें भविष्य की कोई चिंता भी नहीं होती है। परंतु जैसे जैसे उनमें आसक्ति का बीज पनपता है, जैसे जैसे वो मोह के बंधन में आना शुरू होते हैं, फिर वो अपनी भविष्य की चिंता करने लगते हैं, अपने पुत्रों के अपने संतानों की। और इसके बाद अनेकों प्रकार के शास्त्र वेद पुराण हमारे कल्चर में आना शुरू होते हैं और वर्ण व्यवस्था भी इसी के परिणाम स्वरूप आती है, क्योंकि ये अटैचमेंट मोह का ही परिणाम होती है। हर व्यक्ति अपने पुत्र के अपने संतान की चिंता करने लगता है, तो वर्ण व्यवस्था का जन्म भी हो जाता है। तो सतयुग आप समझ चुके होंगे सतयुग कितना अच्छा होता है, सतयुग कैसा होता है और सतयुग की स्थापना पूरे विश्व में कितना कठिन कार्य है। भगवान कल की अपनी तपस्या और ईश्वरीय शक्ति के प्रभाव से इस सतयुग की स्थापना करेंगे और इसीलिए उन्हें लंबे अरसे की ज़रूरत पड़ती है। उनका कार्य बहुत लंबे समय तक चलता है, जहां वो लंबे समय तक तपस्या करके इस धरती को पूर्णतः निगेटिविटी से मुक्त करते हैं, धरती को पूर्णतः सतयुग के जैसा बनाते हैं, जहां इस धरती के पूरे निर्माण कार्य पूर्ण आविष्कार और पूरे मनुष्यों के विचार हर एक चीज़ बदल दी जाती है। तभी सतयुग की स्थापना होता है।